नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम क्लास 10th और क्लास 12th दोनों ही कक्षाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बोर्ड के साथ साथ इस टॉपिक को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत अधिक पूछा जाता है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो जनन और स्वास्थ्य है, और इस चैप्टर को हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, जहां हम फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे, बहुत तेजी से दोहराएंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे आपके कन्फ्यूजन भी क्लियर होंगे, बहुत सारी चीज़ें भी जो है आप सीखेंगे। तो इससे बनने वाले प्रश्न भी मैं आपको बताऊंगा, किस प्रकार के प्रश्न इससे बनते हैं। आपको पता है कि अकेले जो जनन चैप्टर है वो सीधा 14 नंबर का है। ठीक है, तो उसमें मानव जनन, जनन एवं स्वास्थ्य, ठीक है, और ये सारी चीजें मिला करके जो है तब जाके 14 नंबर होते हैं। तो इसमें से कुछ चीजें यहाँ भी है जो जनन और स्वास्थ्य संबंधित हैं। तो जनन और स्वास्थ्य, रिप्रोडक्शन एंड हेल्थ, यहाँ से हमें जो है तेजी से शुरू करना है। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की ढेरों सारी वीडियो और खासकर बोर्ड परीक्षाओं की वीडियो मैं लेकर आता रहता हूं। और साथ ही साथ जो है वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीतियां। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे आप WHO कहते हो, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, व्यवहारिक स्वास्थ्य जनन स्वास्थ्य कहलाता है। इसमें कौन कौन सी जाती है? अगर आपसे परिभाषा पूछता जनन स्वास्थ्य किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, व्यवहारिक स्वास्थ्य जनन स्वास्थ्य कहलाता है। भारत में जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के मुख्य कारण अशिक्षा और समाज अशिक्षित समाज और बाल विवाह है। अशिक्षित समाज और बाल विवाह जो है भारत के लिए सबसे बड़ा जो समस्या खड़ा कर दिया इस समय। कम उम्र में गर्भधारण, यौन शिक्षा की कमी, यौन संबंधी रोगों की जानकारी ना होना। कम उम्र में गर्भधारण का मतलब होता है कम उम्र में शादी होने से कम उम्र में बच्चे पैदा करना, और साथ ही साथ जो है यौन शिक्षा की कमी मतलब होता है कि यौन शिक्षा की कमी, अभी एडल्ट ना होना, और साथ ही साथ जो है संबंधी रोगों की जानकारी, यौन शिक्षा से होने यौन संबंधी रोगों की जानकारी ना होना। ठीक है ना। वैश्विक रूप से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए 7 अप्रैल को, इसको याद रखिए, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जबकि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस है और 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस और 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब है? यह है 11 जुलाई, जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। सन 1997 ईस्वी में भारत देश में जनन स्वास्थ्य हेतु व्यापक कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसे जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, RCH प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। आजकल इन कार्यक्रमों को परिवार कल्याण, फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत रखा गया है। जो भी है आजकल इन जो है ये जनसंख्या नियंत्रण के जो भी आजकल कार्यक्रम होते हैं उन्हें परिवार कल्याण के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है ना। यह कार्यक्रम समाज में प्रजनन, स्वास्थ्य, शिशु की देखभाल एवं जनन नियंत्रण के लिए जागरूकता और साथ ही साथ जो है सुविधा प्रोत्साहन प्रदान करता है। तथा सन 1951 ईस्वी में भारत में परिवार नियोजन स्वास्थ्य कार्यक्रमों का आरंभ हुआ। परिवार नियोजन यानी जनसंख्या को घटाना, परिवार को समुचित करने का जो है कार्यक्रम जो है सन 1951 ईस्वी में आया, 1951 में। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि लगभग हर साल पूछता है। तो मैं आपको बता दूं
ये है जनसंख्या विस्फोट। क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं IM पे लिख देता हूँ। जनसंख्या विस्फोट बहुत ज्यादा पूछता है परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में। तो आइए समझते क्या है। जनसंख्या विस्फोट प्राय मृत्यु दर में कमी तथा जन्म दर में वृद्धि, तीव्र वृद्धि, यानी लोग मर कम रहे हों और पैदा ज्यादा हो रहे हों के कारण किसी स्थान विशेष की जनसंख्या में आकस्मिक तीव्र विस्तार। किसी स्थान की जनसंख्या जब तेजी से बढ़ जाती है तो जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। परिवार नियोजन की विधियां अपनाकर, यानी परिवार नियोजन, परिवार को समुचित करने की विधियों को अपनाकर जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित किया जा सकता है। जन्म नियंत्रण। जन्म नियंत्रण क्या है? परिवार नियोजन की वैज्ञानिक विधियां क्या क्या है? परिवार नियोजन के अंतर्गत अपनाई गई विधियां जन्म नियंत्रण तथा जनसंख्या वृद्धि को रोकने में प्रभावकारी सिद्ध हुई हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले तो ये होती हैं अस्थायी, मतलब अस्थायी, मतलब जब तक आप चाहो तब तक आप नियंत्रित कर सकते हो, और जब आप चाहो तो फिर से जो है क्या जनन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हो। अस्थायी विधियों में रासायनिक यांत्रिक विधियों को में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राकृतिक विधियां हैं, और एक प्राकृतिक विधियों में क्या? संभोग व्यवधान। संभोग व्यवधान मतलब बाह्य स्खलन। संभोग व्यवधान का मतलब होता है संभोग को में बाधा, आवधिक संयम और स्तनपान अनावर्त, ये जो है अस्थायी विधियां हैं। यांत्रिक विधियां क्या है? निरोध, जिसको आप कॉन्डोम कहते हो, डायाफ्राम या सर्विकल टोपी, या फिर अंतर गर्भाशयी युक्ति, आई यहाँ पे इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, क्या है? फुल फॉर्म है, इंट्रा IUD के नाम से जाना जाता है। तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस ना, और अंतरोपित क्षण, हाँ, इम्प्लेंटेड तरह की इम्प्लेंटेड रॉड है ये, ठीक है। तो अंतर गर्भाशयी युक्ति IUD को योनि मार्ग के द्वारा गर्भाशयी गुहा में हाँ, यहाँ था मैं। अंतर गर्भाशयी युक्त IUD को योनि मार्ग के द्वारा गर्भाशयी गुहा में स्थापित किया जाता है। इस युक्ति में मुक्त हार्मोन्स आयन अंडाणु तथा शुक्राणु के संयुग्मन में अवरोध उत्पन्न करके गर्भधारण को रोकते हैं, ठीक है ना। इसे कॉपर मोचक, इसे कॉपर टी भी कहते हैं, CU कॉपर टी, मल्टीलोड 375, यानी हार्मोन्स मोचक, और IUD LNG-20 और प्रोटेस्ट यहाँ पे है प्रोजेस्टेस्ट। मतलब होता है कि ये एक प्रकार से महिलाओं के जो है जननांगों में एक युक्ति होती है जिसके द्वारा जो है जनन प्रक्रिया को रोकने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है रासायनिक विधियां। इनमें जेली, फोम, क्रीम जैसे शुक्राणु नाशक, नॉन ऑक्सीनाइन मुखीय गोली जैसे सहेली, मालाडी, अन्य ब्रांड का प्रयोग किया जाता है गर्भधारण को रोकने के लिए। स्त्रियों द्वारा गर्भ निरोधक गोलियां खाकर युग्मनज निर्माण गर्भधारण को रोका जाता है। मतलब होता है कि गर्भधारण की गोलियां खा करके जो है गर्भ को रोका जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संभोग के बाद जो है गर्भधारण गोलियां खाने से जो गर्भ नहीं ठहरता है। इन गोलियों में प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन की कुछ मात्रा होती है, इन हार्मोन्सों की कुछ मात्रा, अधिक मात्रा होती है, जिसके कारण जो है गर्भ नहीं ठहरता है। आगे देखिए अस्थायी विधियां। ये तो अस्थायी विधियां थी, दवा वगैरह। अस्थायी विधियां क्या है गर्भधारण को रोकने का? इसके अंतर्गत बंध्यकरण नसबंदी की जाती है, बंध्यकरण नसबंदी की जाती है, और इस विधि में जनन वाहिनियों को किसी स्थान पर काट कर यानी बांध कर जनदों से निकलने वाले युग्मक मार्ग को, शुक्राणु मार्ग को अवरुद्ध कर दिया जाता है। अंडाणु मार्ग को अवरुद्ध कर फैलोपियन ट्यूब को काट कर फिर जो है उसे क्या करना, बांध देना, जो है ये क्या कहलाता है? ये जो है युग्मक मार्ग को अवरुद्ध कर देना कहलाता है। ये जनन क्षमता को अस्थायी रूप से अवरुद्ध करने की सर्वाधिक सफल विधियां हैं। मतलब होता नसबंदी कराना जो है जनन क्षमता को रोकने का एक क्या है, सफल विधि है। पुरुषों में नसबंदी को वैसेक्टॉमी कहते हैं, वैसेक्टॉमी, तथा महिलाओं में नसबंदी को
ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं, ठीक है। ये वैसेक्टॉमी है और ये क्या है, ट्यूबेक्टॉमी। यानी पुरुष नसबंदी महिला नसबंदी जो होती है, पुरुष नसबंदी को यहाँ वैसेक्टॉमी कहते हैं और महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। उसके बाद चिकित्सीय सगर्भता समापन, गर्भकाल पूर्ण होने के पूर्व, यानी गर्भकाल पूरा होने से पहले ही जो है अनचाहे गर्भ की स्वैच्छिक समापन, यानी गर्भ को समाप्त कर देने की प्रक्रिया चिकित्सीय सगर्भता समापन कहलाती है। चिकित्सीय सगर्भता समापन कहलाती है। सामान्यतया इसे उत्प्रेरित गर्भपात भी कहा जाता है और भारत सरकार ने सन 1971 ईस्वी में इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े प्रतिबंधों का कानूनी स्वीकृतियों को प्रदान की थी। इसको इसलिए भारत सरकार को रोकना पड़ा क्योंकि लोग जब ये जान जाते थे कि आने वाली संतति जो है मादा है, लड़की है, तो लोग गर्भ में ही मार देते थे। तो इसके लिए भारत सरकार ने, पहले तो ये बहुत सारे आविष्कार जो अच्छाई के लिए हुए, लेकिन बड़े ही जो है मानव समाज के लिए घातक बन गए। इसमें से एक ये भी है, ठीक है ना। इन प्रतिबंधों का मूल उद्देश्य गैर कानूनी रूप से मादा भ्रूण हत्या को रोकना है, जिससे स्त्री पुरुष लिंगानुपात कम होता जा रहा है। स्त्रियों की संख्या घटती जा रही है और पुरुषों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसलिए जो है इस विधि को जो है भारत सरकार द्वारा जो है रोका जा रहा है। उलवेधन या एमनियोसेंटेसिस, यह विधि क्या है, यह जन्म से पूर्व रोग के लक्षण ज्ञात करने के लिए करने की संबंधी तकनीक है। इसका उपयोग गर्भावस्था में भ्रूण की भ्रूणीय असामान्यता तथा उपापचयी क्रियाओं की जानकारी के लिए किया जाता है, परंतु आजकल इस तकनीक का दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या के लिए किया जाने लगा है। लिंग परीक्षण गुणसूत्र द्वारा के रूप में किया जाने लगा है। भारत सरकार ने लिंग परीक्षण को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। मतलब गर्भ में ही कोई जानना चाहता है कि आने वाली संतति नर है कि मादा, तो ये भी एक प्रकार का कानूनन अपराध है। इस बात को याद रखिएगा। यौन संचारित संक्रमण, वे संक्रमण जो संभोग के समय यौन संबंधों द्वारा व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, यौन संचारित संक्रमण। यानी वे रोग जो यौन संबंधों द्वारा उत्पन्न होते हैं स्त्री और पुरुषों में, उन्हें क्या कहते हैं, उन रोगों को हम कहते हैं यौन संचारित रोग। अब कौन कौन से हैं, लैंगिक संपर्क से फैलने वाले संक्रमण निम्नलिखित हैं। पहला है सुजाक और फिर उपदंश, इसको कहते हैं सिफिलिस, इसको कहते हैं गोनोरिया, और जननांगों का हर्पीस, हाँ, ट्राइकोमोनियसिस, एड्स और क्लेमाइडियसिस। ये इतने रोग हैं जो यौन संबंधों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। यौन संबंधों से जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचित हो सकते हैं, ठीक है, यौन संबंध बनाने से। बाध्यता या सहायक प्रौद्योगिकी क्या है। विश्व के अनेकों दंपति बाध्य हैं। असुरक्षित संभोग करने के पश्चात भी दंपति द्वारा संतान उत्पन्न कर पाना बाध्यता या बांझपन कहलाता है। कह रहा कि विश्व के अनेक दंपति बांधे मतलब होता है जिनको संतति नहीं होती, जिनको बच्चा नहीं होता, उनको बांधे कहते हैं। असुरक्षित संभोग करने के पश्चात भी संतान उत्पत्ति नहीं कर पाना बाध्यता बांझपन कहलाता है। बाध्यता स्त्री एवं पुरुष दोनों को हो सकती है। इसके कारण जन्मजात शारीरिक और प्रतिरक्षात्मक और रोगजन्य एवं मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं। कई तरह के जो है कारण हो सकते हैं इसके। और जो है चलिए इनमें से कुछ रोगों का उपचार करने के लिए दंपतियों को स्वास्थ्य शिशु जन्म कराने में सहायता की जाती है। यद्यपि कुछ विकारों का निवारण संभव नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है दंपतियां जो है संतान युक्त नहीं हो पाती। इस अवस्था में दंपति को संतान प्राप्त करने हेतु उत्कृष्ट तकनीक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। मतलब होता है कि कृत्रिम विधियों का सहारा लेना पड़ता है। इसे सहायक जनन प्रौद्योगिकी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, ART कहते हैं। इस फुल फॉर्म को भी याद रखिएगा, ART कहते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार की होती है। ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना, यही जो है बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 5 विधियां। इन 5 विधियों के बारे में आपको बताते हैं। पहला है अंतः कोशिकी शुक्राणु निक्षेपण, जिसे कहते हैं
साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ना, ICSI। इस तकनीक के अंतर्गत शुक्राणु को अंडे के कोशिका द्रव्य में प्रत्यक्ष रूप से प्रवेश कराया जाता है। इस तकनीक के अंतर्गत शुक्राणु को अंडे के कोशिका द्रव्य में प्रत्यक्ष रूप से क्या कराया जाता है, प्रवेश कराया जाता है। कृत्रिम वीर्य सेचन कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI इसको कहते हैं। इस विधि में स्वस्थ दाता जो भी शुक्राणु देता है कि वीर्य को कृत्रिम रूप से मादा की योनि में पहुंचाया जाता है। कृत्रिम रूप से मादा की योनि में क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। उसके बाद युग्मनज अंतर अंडवाहिनी स्थानांतरण, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट ZIFT जिफ्ट कहते हैं इसे, महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा, ZIFT जिफ्ट। इसमें प्रयोगशाला में निषेचन किए गए युग्मनक को 24 घंटे के पश्चात या 8 कोरक पुटी की अवस्था में ही स्त्री की अंडवाहिनी के लैप्रोस्कोप के अग्रिम परिवर्धन के लिए स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद है युग्मक का अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण, जिसको कहते हैं गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, GIFT गिफ्ट। ये होता है जिफ्ट होता है, गिफ्ट होता है। इस विधि का प्रयोग उन स्त्रियों में किया जाता है जो अंडाणु नहीं बना सकती, जिनमें अंडाणु नहीं बनते हैं, मादा युग्मक नहीं बनते, परंतु निषेचन आगे परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण दे सकती हैं। मतलब उनमें उनके गर्भाशय में उनका गर्भाशय बिल्कुल सही होता है, जहाँ पर क्या होता है, शिशु की अच्छी तरह से जो है विकास हो सके। इसके लिए दाता स्त्री के अंडाणु को लेकर कि कोई स्त्री डोनेट करती है अपने अंडाणु को लेकर, उस स्त्री की अंडवाहिनी में स्थानांतरित कर दिया जाता है ना, इसको कहते हैं गिफ्ट। स्वपात्र निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें अंडाणु को बाहर निकाल कर, मादा अंडाणु को बाहर निकल पति के शुक्राणु से निषेचन प्रयोगशाला में ही करा दिया जाता है। और निषेचन के 32 कोश की अवस्था में मादा के गर्भाशय में रोपित कर देते हैं ना, 32 कोश की अवस्था में क्या करते हैं, मादा के गर्भाशय में रोपित कर देते हैं। गर्भावधि पूर्ण होने पर माता सामान्य शिशु को जन्म देती है। इस तकनीक को परख नली शिशु तकनीक भी कहते हैं, जहां मादा के अंडाणु और शुक्र के और पुरुष के शुक्राणु का बाहरी निषेचन करा करके फिर उसे गर्भाशय में छोड़ दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की जो वीडियो रही आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और इसमें कई तरह के प्रश्न भी बनते हैं, जैसे देखिएगा मैं थोड़ा सा प्रश्न बता देता हूँ आपको। जैसे इससे आपको प्रश्न बनेंगे, जनन स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है। जनन स्वास्थ्य में उन पहलुओं को समझाइए जिन पर आज के परिदृश्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। और उसके बाद अष्टापार अनावर्त विधि में कई 2 लाभ बताइए। उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन मिश्रण में गर्भ निरोधक उपाय के रूप में क्या महत्व है। उसके बाद जो है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस किस प्रकार की सगर्भता का कार्य करती है ना। उसके बाद परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां क्या हैं। उसके बाद सहायक यंत्र प्रौद्योगिकी का क्रम उद्देश्य बताइए। स्वपात्र निषेचन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है। उसके बाद जो है क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा की आवश्यकता है, यदि हाँ तो क्यों। उसके बाद जो है परिवार नियोजन किसे कहते हैं। मानव जनसंख्या नियंत्रण के लिए किन किन उपायों किया जाता है। और साथ ही साथ जनसंख्या विस्फोट के मुख्य कारण क्या है, जन्म नियंत्रण के उपाय लिखिए। और उसके बाद जो है गर्भ निरोधक क्या है, मनुष्य के लिए 2 गर्भ निरोधक उपायों का वर्णन कीजिए। गर्भ निरोधक किसे कहते हैं, स्त्रियों द्वारा प्रयोग किए जा सकने वाले 2 गर्भ निरोधक टिप्पणी कीजिए। ठीक है ना। और ये जो है जनन ग्रंथि को हटाना और गर्भ निरोधक को विकल्प में नहीं माना जा सकता है, क्यों। तो ये बहुत से प्रश्न हैं, अभी तो ढेर सारे प्रश्न हैं जो मैं आपको इस चैप्टर से बता सकता हूँ, लेकिन आज की जो वीडियो रही ये सभी प्रश्नों का एक समुचित जवाब है। इसमें सभी प्रश्नों को जो है सम्मिलित किया गया, जिनके जवाब मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। हाँ, और अलग बात है कि इससे अगर इसका क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है, जिससे आपको काफ़ी नंबर मिल सकते हैं। तो बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयार रहिए, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।